अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का ये अभी हम लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमारा आज का है ये बेसिकली इससे पहले हमने पढ़ा था गिलवान कन्वर्जन ऑफ गिलवानोमीटर इनटू एम मीटर। तो आज हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गिलवानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में मेजर करता है इन अ सर्किट, यानी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। जो वोल्टेज मेजर करता है उस मीटर को हम फिर वोल्ट मीटर कहेंगे। तो आज हम इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ते हैं और इसकी वर्किंग भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई गिलवानोमीटर है और उसको हम यूज़ करते हैं, यानी कि किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस उससे हम मालूम करना चाहते हैं। तो सपोज़ हमारे पास ये जो गिलवानोमीटर है इसकी जो रेजिस्टेंस है, ये पॉइंटर ऑन कर दें, ये हमारे पास गिलवानोमीटर है और इसकी जो रेजिस्टेंस है सपोज़ ये 100 ओम है, यानी कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। तो एज अ होल हमने इसको गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस से डिनोट किया है। अब अगर सपोज़ आप इसको 1 मिली एम्पेयर करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करते हैं तो आई जी इंटू आर जी, तो ये हमारे पास आता है यानी कि 0.1 वोल्ट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसने हमें दे दिया इस गिलवानोमीटर ने, लेकिन साथ साथ ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसने हमें दिया है ये बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, यानी ये इस काबिल नहीं है कि ये लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये 0.1 वोल्ट जो पोटेंशियल है इससे ज़्यादा नाप सकें। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि इस इक्वेशन में यानी V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इस इक्वेशन में अगर हम सपोज़ करंट की वैल्यू को ज़्यादा कर लें, करंट की वैल्यू को ज़्यादा कर ले तो ये हमें मतलब ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देगा। लेकिन जब हम करंट की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे तो फिर ख़दशा है कि ये गिलवानोमीटर को डैमेज कर देगा, क्योंकि बहुत लार्ज करंट आप उसको दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है यहाँ पे ऑलरेडी उसने 0.1 पे आपको 1 मिली एम्पेयर पे आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया था, यानी 0.1 वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया था। तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़्यादा करंट इसको देंगे तो वो ये यानी ख़तरा हो सकता है कि ये डैमेज कर जाए। तो अब हम कोई और स्ट्रेटजी इसके लिए अपनाते हैं कि जिसमें हमें यही सेम गिलवानोमीटर हो और ये हमें लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस दे दे। तो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस गिलवानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी इसी सेम गिलवानोमीटर को ऐसे अंदाज से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि हम एक हाई रेजिस्टेंस यानी एक हाई रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस सपोज आर एच, इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं इस गिलवानोमीटर के साथ। ठीक है, तो जब हम एक हाई रेजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं इस गिलवानोमीटर के साथ, तो अब यही जो गिलवानोमीटर है ये आपको लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस देगा, यानी इससे फिर आप लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो सारा सेटअप है, ये हाई रेजिस्टर सीरीज़ में जो इसके साथ कनेक्ट किया गया है एज ए होल, ये एक दूसरा मीटर है जिसको हम पुकारेंगे वोल्टमीटर से। फिर इसको हम गिलवानोमीटर नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम वोल्टमीटर कहेंगे। ठीक है, सपोज़ यहाँ से इसको हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है और ये इसको करंट मिल रहा है,
तो अब ये जो सारा सेटअप है ये हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नाप कर पाएगा। सपोज़ हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है वो 100 ओम है और आपने जो हाई रेजिस्टर लगाया है इधर इस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में, उसकी वैल्यू है 9900 ओम। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर इक्वेलेंट, यानी आर इक्वेलेंट मीन के ये गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस, तो हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारे पास 100 ओम गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है और हमने जो कनेक्ट किया है RH वो बराबर है 9900 ओम के, तो ये हमारे पास 10,000 एज अ होल आता है। तो जब ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस करंट के साथ, करंट हमारे पास वही है 1 मिली एम्पियर, लेकिन अब हमने इसको इस काबिल बना दिया कि अब ये जो है ना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी जो रेंज है वो बढ़ गई, अब ये 10 वोल्ट दे रहा है, यानी सेम आपके पास जो डिफ्लेक्शन था फुल स्केल डिफ्लेक्शन पहले 1 मिली एम्पेयर पे 0.1 वोल्ट आपको दे रहा था, अब आपको वो उसी यानी करंट की वैल्यू सेम है 0.1 मिली एम्पेयर है, लेकिन आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो अब आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है, यानी रेंज उसकी बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वोल्ट मीटर जो है ये भी बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वानोमीटर का। हम ये कह सकते हैं कि गैल्वानोमीटर प्लस हाई रेजिस्टर इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर, दिस मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमने हाई रेजिस्टर लगाया है सीरीज में गैल्वानोमीटर के साथ, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यानी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन इसके लिए डिराइव करना चाहते हैं। तो देखें हमारे पास ये हाई रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज़ में है गैल्वानोमीटर के साथ। अब गैल्वानोमीटर का अपना भी रेजिस्टेंस है, तो जब सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा RG प्लस RH, और ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो इक्वेशन आएगी V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर इक्वेलेंट। अब इस तरह कर लें कि यहाँ पे R इक्वेलेंट की जगह ये RH प्लस RG की वैल्यू पुट कर लें, तो आपके पास आ जाएगा IG इंटू RG प्लस RH, यानी ये जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाता है कि RH इज इक्वल टू V माइनस IG इंटू RG डिवाइड बाई IG, और इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा V डिवाइड बाई IG माइनस RG। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस RH is giving us the value and this is the value of the high resistance, and this high resistance RH ये जो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में विद द गैल्वानोमीटर तो फिर ये हमारे पास बन जाता है वोल्ट मीटर, यानी ये मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर है। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 वोल्ट से लेकर V वोल्ट तक। ठीक है, यानी फ्रॉम 0 पोटेंशियल डिफरेंस टू दी V पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो हम मेंशन करना चाहते हैं वो ये है कि द V इज़ डिस्क्राइबिंग द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, यानी इस इक्वेशन में RH इज इक्वल टू V डिवाइड बाई IG माइनस RG, इस इक्वेशन में अगर हम देख लें ये V जो है V ये बेसिकली डिस्क्राइब करेगा रेंज ऑफ दी वोल्ट मीटर। यानी अगर आप चाहते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसका रेंज आप ज़्यादा कर दें, वो ज़्यादा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काबिल हो, रेंज आप बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि ये RH की वैल्यू ज़्यादा करें। यानी अगर ये V जो है अगर इसकी वैल्यू आप ज़्यादा चाहते हैं या आप रेंज ऑफ वोल्ट मीटर ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आपको
आर एच की वैल्यू बढ़ानी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेंज। इट मीन्स टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर द आर एच शुड बी हाई। अच्छा, अब ज़रा आ जाए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है, ये हम देखते हैं कि ये जो आर जी है और आर एच है ये सीरीज़ में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर होगा आर जी प्लस आर एच। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है। तो its value must be very large because a voltmeter is connected in parallel in the circuit। ये बात याद रखें कि आपने सपोज वोल्टमीटर बना लिया, यानी आपने हाई रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट करके गैल्वानोमीटर के साथ अब आपने ये वोल्टमीटर बना दिया, लेकिन इसी वोल्टमीटर को अब आप किसी सर्किट में जब लगाएंगे तो वो आप पैरेलल में लगाएंगे। अच्छा, ये जो वोल्टमीटर हमने बना लिया, इसको अब हमने किसी भी सर्किट में अगर लगाना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, तो आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। याद रखें, जब हमारे पास एम मीटर का सिचुएशन था तो वो हमने किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए सीरीज़ में लगाया था, और किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपको वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। क्यों कनेक्ट करना होगा, यहाँ पे देखें, ये सपोज हम इसको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी आप मालूम करना चाहते हैं तो दो पॉइंट्स के दरमियान में, यानी एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान में आप पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करते हैं, तो इसलिए ये इसके साथ पैरेलल में आएगा इस रेजिस्टर के साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, यानी वोल्टमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस बेसिकली हम जो बात करते हैं वो उस हाई रेजिस्टर की बात करते हैं जो हमने गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में लगाया था आर एच, वो हमारे पास बहुत हाई होना चाहिए। यानी ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर है तो ये डिपेंड करता है इस आर एच पे। ये आर एच जितना ज़्यादा होगा तो उतना वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा। तो अगर इसका जो रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा होगा तो फिर करंट यहाँ से जो पास होगा बहुत कम पास होगा, यानी the voltmeter should not draw current from the circuit. If the resistance of the voltmeter is high, then very less amount of current will be drawn from the circuit by the voltmeter, or you may say it is neglected, यानी सपोज बहुत हाई रेजिस्टेंस है उसका, तो सपोज हम उसको नेग्लेक्ट भी कर लेते हैं कि बहुत कम इससे पास हो रहा है, लेकिन फिर भी इससे पास हो रहा है थोड़ा सा करंट यहाँ से, यानी ये सर्किट से करंट ड्रा कर रहा है, तो ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहा। याद रखें कि जब हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, लेकिन ये हाई भी है तब भी ये थोड़ा सा करंट यहाँ से ड्रा कर रहा है, तो ये हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहा। यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, ये कुछ चार्जेस यहाँ से भी जा रहे हैं, यानी करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा है थोड़ा सा, तो ये हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहा। अब आइडियल सिचुएशन क्या होगा, आइडियल सिचुएशन ये होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जो है वो बिल्कुल इनफाइनाइट हो। तो जब ये सपोज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो तो डेफिनेटली यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, सारा का सारा करंट यहाँ से पास होगा और वो फिर आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस देगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियोमीटर, उसमें हम एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो अब हम आइडियल सिचुएशन तो गेन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस या इन वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस, ये जो हाई रेजिस्टर है हमारे पास आर एच, दैट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो आपके पास ये वाला सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, इससे कहीं ज़्यादा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि हम फिर उसको निगलेक्ट कर सकें कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से ये ड्रा कर रहे हैं, तो इट्स ओके, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे
ये बात दोबारा हमने रिपीट की है, दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि आर एच शुड बी हाई, यानी ये वोल्ट मीटर है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो आर वी से हमने डिनोट किया है। अब फॉर एग्जांपल इस वोल्ट मीटर की बजाय मैं जस्ट आर वी लिख दूँ तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों रेजिस्टेंस, तो हमारे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा 1 ओवर आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर वी। अब ये जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है ये कब इस आर के बराबर होगा? ये उस वक्त बराबर होगा जब ये जो हमारे पास वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है ये इनफाइनाइट हो। सपोज हम इसमें 1 ओवर इन्फिनिटी ये पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर। सो ये हमारे पास आइडियल सिचुएशन है कि ये जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर है ये इनफाइनाइट हमारे पास हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कुछ ना कुछ करंट वहाँ से ड्रा करता है। इसलिए हमें एग्जैक्टली यानी एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है या एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें वोल्टमीटर नहीं देता। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं एवोमीटर को। एवोमीटर ये नाम से ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मीटर है जो कि करंट को भी नाप सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी नाप सकता है और रेजिस्टेंस को भी नाप सकता है। यानी एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन मेजर द करंट इन एम्पेयर, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इन ओम्स। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है याद रखें कि इट कंसिस्ट ऑफ मूविंग कॉयल गिल्वानोमीटर, यानी एक इसमें गिल्वानोमीटर होगा और उसके साथ साथ नंबर ऑफ शंट रेजिस्टेंसेस होंगे कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके साथ साथ जो है ना नंबर ऑफ हाई रेजिस्टेंसेस होंगे कनेक्टेड इन सीरीज़। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें ये नंबर ऑफ शंट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका मतलब है कि ये मल्टी एम मीटर है। और अगर हाई रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज़ हैं तो इसका मतलब है कि ये मल्टी वोल्ट मीटर है। ठीक है, और जो चौथा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो ये है कि इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है विद अ बैटरी, यानी इसके साथ एक छोटा सेल अटैच होता है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टी ओम मीटर है। ठीक है, और ये तमाम जो स्टेप्स हैं ये फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 4 ये तमाम चीज़ें जो है ना एक बॉक्स में इनक्लोज्ड होते हैं एंड उसके साथ एक स्केल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ डिफरेंट स्केल्स ग्रेजुएटेड इन सच अ मैनर दैट ऑल द 3 क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड, यानी तमाम तीनों क्वांटिटीज़ को हम इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एवोमीटर या इसको मल्टीमीटर भी कहते हैं। मल्टीमीटर इन द सेंस कि ये हमें जो है ना करंट भी दे सकता है, वोल्टेज भी नाप सकता है और रेजिस्टेंस भी नाप सकता है। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास सपोज 2 लीड्स हैं एक्स और वाई, ये वाई के साथ गिल्वानोमीटर अटैच है और फिर यहाँ पे एक हमने ब्लॉक बनाया है जो कि रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट है, दूसरा ब्लॉक हमने बनाया है जो कि करंट मेजरिंग सर्किट है और तीसरा हमारे पास वोल्टेज मेजरिंग सर्किट है। इसके साथ ये हमने लिखा है x1 और इसके साथ x2, इसके साथ x3 और ये हमारे पास फंक्शन स्विच है fs। फंक्शन स्विच का मतलब ये हुआ कि आप अगर सपोज इस एवोमीटर में वोल्टेज को नापना चाहते हैं तो फंक्शन स्विच को x1 के साथ कनेक्ट कर दो। अगर सपोज आप करंट को नापना चाहते हैं यानी एट अ टाइम आप किसी एक चीज़ को नाप सकते हैं तो फिर इस फंक्शन स्विच को कनेक्ट कर दो यहाँ पे x2 के साथ। और अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो फिर इस फंक्शन स्विच को x3 के साथ कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन स्विच है और इसी फंक्शन स्विच के साथ एक दूसरा स्विच भी होता है जिसको रेंज स्विच के नाम से हम पुकारते हैं। रेंज स्विच बेसिकली सपोज आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं उसके अंदर फिर आप डिफरेंट रेंजेस सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम रेंज स्विच कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम आते हैं करंट मेजरमेंट पे। देखें, फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट द फंक्शन स्विच इज टर्न टू x2,
ये करंट मेजरिंग सर्किट जो है x2 के साथ हमने यहाँ पे इसके साथ लिखा है x2, तो इसका मतलब है कि फंक्शन स्विच को यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर लो, ठीक है, जो ब्लॉक डायग्राम है। सो दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंसेस। जिस तरह हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एम मीटर, कन्वर्जन ऑफ गिलवानोमीटर इनटू एम मीटर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे कि हम गिलवानोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास उस लो रेजिस्टर को हमने शंट रेजिस्टर का नाम दिया था। हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंसेस होंगे R1, R2, R3, इसको हम यूनिवर्सल शंट भी कहते हैं। तो ये हम जो है ना आपस में कनेक्ट कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से रेंज वाला शंट रेजिस्टर जो है ना इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो सपोज़ ये हमारे पास, अगर इस डायग्राम को हम इसके साथ कंपेयर कर लें, ये X हैं, ये Y हैं, ये फंक्शन स्विच हैं, और ये हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, ये शंट रेजिस्टेंसेस, ये आपस में सीरीज़ में हैं, लेकिन इनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना होगा। ये डिफरेंट शंट रेजिस्टेंसेस का मतलब है कि डिफरेंट रेंजेस ऑफ द एम मीटर। आपके पास मतलब लो रेंज करंट भी हो सकता है, हाई रेंज करंट भी हो सकता है, और उससे थोड़ा सा हाई भी हो सकता है, या इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ करंट भी हो सकता है। तो जो भी आप चाहते हैं, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप जो है ना ये जो रेंज स्विच हैं इसको कनेक्ट करते हैं। सपोज़ रेंज स्विच को यहाँ पे हमने इसके साथ कनेक्ट किया है, इस टर्मिनल के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स जो हैं R1, R2, ये दो शंट रेजिस्टेंस, ये आपस में तो सीरीज़ में है, लेकिन ये गिलवानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो अब हमारे पास ये एक डिफरेंट रेंज होगा। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेंज स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर दूँ। जब यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो फिर सिर्फ R1 कनेक्टेड होगा, इस यानी R1 विल बी इन पैरेलल टू द गिलवानोमीटर। तो ये एक दूसरा रेंज होगा। डिपेंड करता है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। मतलब ये है कि रेंज ऑफ द एम मीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है शंट रेजिस्टेंस के। जितना हमारे पास शंट रेजिस्टेंस लो होगा उतना रेंज ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितना हमारे पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी उतना हमारे पास रेंज कम होगा, रेंज ऑफ द करंट आपके पास कम होगा। अब सपोज़ अगर इस रेंज स्विच को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो फिर ये तीनों इसमें आ गए, तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि अब आपका रेंज कम हो गया। तो ये हमारे पास एक तरीक़ाकार है जब हम करंट मेजर करते हैं एवोमीटर से। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमने एक दूसरा डायग्राम ड्रा किया है। यहाँ पे ये हमारे पास X है, ये हमारे पास Y टर्मिनल्स हैं, यानी लीड्स हैं, और ये फंक्शन स्विच है, और ये हमारे पास रेंज स्विच है। फंक्शन स्विच का मतलब ये है कि जो मेन फंक्शन स्विच है कि आप करंट मेजर करना चाहते हैं या वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे करंट मेजर करना चाहते हैं, तो वो जो इससे पहले हमने डायग्राम शो किया था उसमें फंक्शन स्विच को X2 के साथ कनेक्ट कर लो। उसके बाद फिर मज़ीद डिफरेंट शंट रेजिस्टेंसेस हैं। अब कौन से रेंज वाला आप चाहते हैं तो फिर आप दोबारा उसमें फर्दर सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये डिफरेंट वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस हैं, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट हम नाप सकते हैं, यानी डिफरेंट रेंजेस हमारे पास आएंगे। सपोज़ अगर मैं रेंज स्विच को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, जिसको मैंने ये 500 मिली एम्पेयर यहाँ पे लिखा है, ये A है, ये B है, ये C है। ये C सपोज़ ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे अगर मैं रेंज स्विच को ले आऊँगा तो मुझे जो करंट मैं इससे नाप कर सकूँगा वो 500 मिली एम्पेयर तक होगा, यानी इसका रेंज 500 मिली एम्पेयर तक होगा। तो यहाँ पे देखें ये करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है, और फिर ये करंट जो है ना एक इस रास्ते से जाता है और दूसरा करंट इस रास्ते से गिलवानोमीटर के थ्रू। तो जो गिलवानोमीटर के थ्रू जा रहा है वो IG है, और जो रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है वो हमारे पास है I-IG। ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली शंट रेजिस्टेंसेस हैं, तो इसको किसी एक शंट रेजिस्टर के नाम से मैं पुकारता हूँ। तो जो शंट के थ्रू जा रहा है वो I-IG होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये करंट यूँ आएगा और इस तरह ये निकल के वापस आएगा, और फिर वहाँ से हमारे पास करंट IG आ रहा है यूँ, और फिर यूँ। देखिए करंट के लिए एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, लेकिन इस रास्ते से ये नहीं जाएगा क्योंकि करंट आसान रास्ता इख्तियार करना चाहता है। तो IG यहाँ से आएगा और यहाँ पे जब मिल जाएंगे दोबारा हमारे पास I आ जाएगा।
ठीक है, टोटल करंट आई दोबारा हमें मिला। तो ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट हम ये रेंज इससे हासिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप रेंज स्विच को कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो फिर ये वाला रजिस्टर भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया। अगर सपोज़ आप चाहते हैं कि मैं ये वाला रेंज चाहता हूँ 5 मिली एम्पेयर, तो फिर इस रेंज स्विच को ऐसे मूव करके इस ए के साथ कनेक्ट कर दें। तो अब आपके पास ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ये इंक्लूड हो गए। इस तीनों से I माइनस आई जी गुजरेगा और यहाँ से आई जी और ये यूँ वापस आके I माइनस आई जी प्लस आई जी, तो आई जी कैंसिल होके प्लस आई जी माइनस आई जी कैंसिल होके आपके पास दोबारा आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट मेजरमेंट है। अब अगर हम वोल्टेज मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसी फंक्शन स्विच को हम कनेक्ट कर लेंगे x1 के साथ। ये हमारे पास x लीड है, ये y लीड है। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो जब हम गिलवानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक हाई रेजिस्टर जिसको RH के नाम से पुकारते हैं उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं गिलवानोमीटर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हाई रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3, R4, R5, और उसके डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस हैं, यानी उसके मुनासबत से उसकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं वोल्टेजेस की। सपोज़ ये 5 वोल्ट, यानी अगर इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे इस रेजिस्टेंस के साथ, अगर रेंज स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो ये 5 वोल्ट का रेंज देगा, इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो 15 वोल्ट का रेंज देगा, इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो 50 का, डी के साथ कनेक्ट करेंगे तो 100 वोल्ट का। और सपोज़ अगर रेजिस्टेंस R5 के साथ हम यानी इस रेंज स्विच को यूँ रोटेट करके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो सपोज़ ये हमें 150 वोल्ट का रेंज देगा। डिपेंड करता है कि जितना आपके पास जो RH की वैल्यू है जितनी वो ज़्यादा है तो उतना वो आपको रेंज देगा, आप उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, ये हमारे पास ओम मीटर है। ओम मीटर मीन कि जिससे हम एक ऐसा मीटर जिससे हम रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास उसकी कंस्ट्रक्शन है। ये हमारे पास एक गिलवानोमीटर है और उसमें ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको RS से डिनोट किया है, और ये एक स्मॉल बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस V0 प्रोवाइड करता है। ये जो छोटा सा सेल है स्मॉल बैटरी, ये बेसिकली इस मीटर के अंदर ऑलरेडी कनेक्ट होता है। ये एक्सटर्नल नहीं होता है बल्कि ये इंटरनल होता है। तो ये गिलवानोमीटर को करंट देता है ताकि इसका कॉइल मूव कर सके। ठीक है, अच्छा, अब सपोज़ ये हमारे पास ये जो सेटअप है ये हमारे पास ओम मीटर है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसकी रेजिस्टेंस हमने नापनी है, यानी इसको हमने मेजर करना है। लेकिन इससे पहले हमने इसको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट किस तरह करना है देखें, इसकी कैलिब्रेशन के लिए ये हम इस तरह कर लेंगे कि सबसे पहले हम ये C और D पॉइंट्स को डायरेक्ट आपस में अटैच कर लेंगे। जब C और D को डायरेक्ट अटैच कर लेंगे यानी शॉर्ट सर्किटेड कर लेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी इस सर्किट में करंट मैक्सिमम इस तरह फ्लो होगा। तो जब रेजिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो होगा तो ये जो गिलवानोमीटर होगा ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। सपोज़ इसने हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे दिया यूँ, यहाँ पे ये लेट सपोज़ ये हमने यहाँ पे शो किया 10 मिली एम्पियर रेंज, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसने दे दिया। लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस इस सिचुएशन में जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो कितना था, वो ज़ीरो था, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं था, डायरेक्ट करंट फ्लो हो गया। तो इस पॉइंट को हम 0 ओम का नाम दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये जो टर्मिनल्स C एंड D हैं इनको यानी कि यूँ डिटैच कर लेते हैं। पहले हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया, अब हमने डिटैच कर दिया। तो इनके दरमियान में कोई किसी किस्म की कनेक्शन नहीं है। तो जब ये ओपन सर्किट हो गया तो इसका मतलब कि इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नीडल होगा गिलवानोमीटर का वो इस जगह पे आ जाएगा, इस 0 पॉइंट पे आ जाएगा, यानी ज़ीरो करंट। लेकिन ज़ीरो करंट का क्या मतलब है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस ओहम मीटर को कैलिब्रेट कर दिया बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब सपोज़ आप किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको C और D के दरमियान में हम कनेक्ट कर लेते हैं। जब इसको हम कनेक्ट कर लेंगे तो ये हमें
कोई इंटरमीडिएट वैल्यू देगा, क्योंकि हमारे पास दो एक्सट्रीम वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 0 ओम और इनफाइनाइट ओम, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये अब जब हमने ये कैलिब्रेट किया है 0 से इनफाइनाइट तक, इसमें आप डिमार्केशन कर ले, इक्वल डिमार्केशन, वो आपको फिर बताएगा कि सपोज़ ये एक डिवीज़न इतने ओम के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओम मीटर है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इन दिस वे द होल scale is calibrated into resistance, and the resistance to be measured is connected across the terminals C and D. The deflection on the calibrated scale reads the value of resistance directly. अच्छा, ये हमारे पास ओम मीटर हो गया। अब हम वापस अपने एवोमीटर के जो मेन हमारे पास सर्किट था उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि उसमें हमने करंट मेजरमेंट डिस्कस किया, वोल्टेज मेजरमेंट डिस्कस किया। अब रेजिस्टेंस मेजरमेंट को डिस्कस करते हैं। ये तो हमने यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, ये हमने एक स्पेसिफिक केस डिस्कस किया। अब हम जनरल डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जब हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ये एक्स और वाई लीड्स हैं और ये फंक्शन स्विच हैं। और अब हम फंक्शन स्विच को क्या करते हैं कि x3 के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास वही डायग्राम इससे पहले स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है RS, लेकिन इसको हम यहाँ पे इस तरह भी दिखा सकते हैं। ये हमारे पास है वेरिएबल रजिस्टर R1 और ये वेरिएबल रजिस्टर R2। सपोज़ हमारे पास अगर रेंज स्विच इसके साथ कनेक्ट हो तो ये सपोज़ 1 किलो ओम तक नाप सकता है। अगर सपोज़ ये रेंज स्विच इसके साथ कनेक्ट हो जिस पे 10 किलो ओम लिखा है, यानी R2 के साथ अगर कनेक्ट हो तो ये 10 किलो ओम तक नाप सकता है। और इसके साथ अपनी एक छोटी सी बैटरी है और इस रजिस्टर के साथ अपनी एक दूसरी छोटी सी बैटरी है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास चूँकि मल्टी ओम मीटर है, इससे पहले स्लाइड में हमने सिर्फ एक वेरिएबल रजिस्टर डिस्कस किया, एक बैटरी थी। यहाँ पे मल्टी ओम मीटर यानी मल्टी रेंजेस आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैलिब्रेशन की जो बात है, सबसे पहले आप इसको कैलिब्रेट करेंगे, वो हम इससे पहले स्लाइड में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस मेजरमेंट है। अच्छा, इस स्लाइड में हम ये एवोमीटर को दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास दो एवोमीटर है या मल्टीमीटर इसको हम कह सकते हैं। ये हमारे पास एनालॉग एवोमीटर है या एनालॉग मल्टीमीटर है। एनालॉग मीन कि जो आपको डिजिटल शक्ल में, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट जो 1 2 3 के फॉर्म में हम स्क्रीन पे देखते हैं डिजिट्स के शक्ल में, वो हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर है या एवोमीटर है। ये देखिए, इसमें ये नीडल है और ये इसका स्केल है। ये यहाँ पे ओहम लिखा है, यहाँ पे वोल्ट लिखा है, यहाँ पे करंट यानी मिली एम्पेयर में आपके पास। और ये हमारे पास फंक्शन स्विच हैं। ये ब्लैक जो है ये फंक्शन स्विच हैं। सपोज़ मैं इसको यूं रोटेट करता हूँ तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा मेरे पास डीसी वोल्ट है, यानी डीसी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये एसी पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इस साइड पे अगर मैं मूव कर दूँ इसको तो ये फिर हमें रेजिस्टेंस देगा। और यहाँ पे ये हमारे पास डीसी करंट है, डीसी मिली एम्पेयर इस पे लगे, इसका मतलब कि डीसी करंट को ये नापेगा। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दफ़ा इसको ये डीसी वोल्ट पे सेलेक्ट कर दिया तो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ जो है ना आपके पास रेंजेस हैं, 0.5 2.5 10। तो फिर ये एक दफ़ा जब आप फंक्शन स्विच को सेलेक्ट करते हैं और उसमें मज़ीद फिर सिलेक्शन करते हैं तो वो फिर रेंज स्विच कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो दो लीड्स हैं जिसको हमने एक्स वाई से डिनोट किया था, प्लस और माइनस। अच्छा, ये एक दूसरा है एनालॉग मल्टीमीटर, सेम चीज़ है, जस्ट एक दूसरा पिक्चर है जो कि आप इसको देख सकते हैं। इस पे ये डीसी वोल्ट लिखा है, ये एसी वोल्ट हैं, और यहाँ पे ये ओहम इस पे लिखा है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मिली एम्पेयर इसके साथ लिखा है, ये डीसी मिली एम्पेयर। इसका मतलब कि यहाँ पे ये आप इससे जो है ना करंट नाप सकते हैं। याद रखें कि हमने एवोमीटर पढ़ा है, लेकिन हमारे पास आजकल जितने मल्टीमीटर्स आते हैं उसमें हम कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम जो है ना वो
डायोड्स की वो चेक कर सकते हैं कि उसमें हमारे पास कितना उसका वोल्टेज है या करंट है। इस तरह मतलब हम मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास अच्छा डिजिटल स्लाइड पे चलते हैं, यानी ये डिजिटल एवोमीटर है। इसका और इससे पहले स्लाइड में फ़र्क ये है कि ये हमारे पास डिजिट्स में हमें स्क्रीन पे डायरेक्ट हमें यानी वैल्यूज़ दिखाता है, और जो एनालॉग था उसमें हमारे से गलती का चांस हो सकता है क्योंकि ह्यूमन एरर भी हो सकता है, या आइज़ साइट अगर किसी की स्ट्रांग नहीं है तो बंदे से गलती हो सकती है। लेकिन इसमें यह कि आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट फिगर देता है। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है, सिर्फ इसमें यहाँ पे हम ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो है ना ये एक फिगर है इसमें दिखाया है, इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस वो चेक कर रहे हैं, तो वो उन्होंने इस पे डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखाया है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।